ओम शांति। आज का वरदान, त्रिकालदर्शी बन दिव्य बुद्धि के वरदान को कार्य में लगाने वाले सफलता संपन्न भव। त्रिकालदर्शी बन दिव्य बुद्धि के वरदान को कार्य में लगाने वाले सफलता संपन्न भव। आज बाबा ने हमें सफलता संपन्न बनने का वरदान दिया। वरदान को बाबा ने एक्सप्लेन किया। बाप दादा ने हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है। बाप दादा ने हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है। दिव्य बुद्धि द्वारा ही बाप को, अपने आप को और तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हो, सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हो। दिव्य बुद्धि वाली आत्मा कोई भी संकल्प को कर्म व वाणी में लाने के पहले हर बोल व कर्म के तीनों काल जानकर प्रैक्टिकल में आती है। उनके आगे पास्ट और फ्यूचर भी इतना स्पष्ट होता है जितना कि प्रेजेंट स्पष्ट है। ऐसे दिव्य बुद्धि वाले त्रिकालदर्शी होने के कारण सदा सफलता संपन्न बन जाते हैं। तो बाबा ने वरदान के शुरुआत में ही हमें कहा कि बाबा ने हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है। माना जब हम ज्ञान की रीति से अगर देखें तो जैसे ही हमें ज्ञान मिलता है, जैसे हमें बाबा अपनी विचारधाराएं हमारे सामने प्रकट करते हैं, जाहिर करते हैं, ये सत्यता हमें बताते हैं, तो एक तरह से ये हमारा नया जीवन होता है। क्यों? क्योंकि बुद्धि बदल जाती है। बुद्धि में पहले कुछ और बिलीव्स होते थे जिनके आधार पर हम जीवन जिया करते थे, लेकिन जैसे ही बाबा से ज्ञान मिलता है तो हमारे जो बुद्धि है बेसिकली उसी का परिवर्तन हो जाता है और वो तुच्छ बुद्धि दिव्य बुद्धि में परिवर्तित हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि मैंने हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान दिया, माना हर बच्चे को वो ज्ञान दिया है। और बाबा कहते हैं उस दिव्य बुद्धि के आधार से ही आप बाप को, अपने आप को और तीनों कालों को जानते हो। वो जो ज्ञान उस बुद्धि में भर दिया और उसको दिव्य बना दिया, उस दिव्य बुद्धि के आधार से ही, उस ज्ञान युक्त बुद्धि के आधार से ही हम बाप को समझ पाते हैं, हम उसके अस्तित्व को जान पाते हैं, हम अपने आप को जान पाते हैं गहराई से। और हम इस जो तीनों काल हैं इनके अंदर कर्म कैसे कार्य करता है, कर्मों की फिलॉसफी कैसे कार्य करती है, हम वो भी जान पाते हैं, स्पष्ट जान पाते हैं। बाबा कहते सर्व शक्तियों को भी दिव्य बुद्धि के आधार से तुम बच्चे धारण करते हो। और बाबा ने कहा जो दिव्य बुद्धि वाली आत्मा होगी उसकी विशेषता क्या है सबसे बड़ी, कि वो दिव्य बुद्धि वाली आत्मा कोई भी संकल्प जब उसके बुद्धि में आता है तो उस संकल्प को वो कर्म और वाणी में सीधे ही नहीं ले आती, लेकिन पहले वो उसको परखती है। यानी कि वो तीनों कालों को जान करके फिर प्रैक्टिकल में आती है। माना कि वो ये देखती है कि इस संकल्प को अगर मैं बोल में ले आई या कर्म में ले आई या मैंने सोच भी लिया तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, प्रेजेंट में इम्पैक्ट क्या होगा, और इसका जो फ्यूचर है कैसे ये फ्यूचर के रूप में मेरे सामने, यानी कि इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और फिर इसका कार्मिक अकाउंट कैसे जनरेट होगा। यानी कि जिनके लिए मैंने ये क्रिएट किया फिर उनसे मुझे वापस भी तो लेना पड़ेगा। तो वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हर तरीके से सोच करके फिर वो आत्मा जो है वो कार्य करती है। तो बाबा कहते हैं कि उनको पास्ट और फ्यूचर उनको इतना ही ज़्यादा स्पष्ट होता है जितना कि प्रेजेंट। माना कि वो ऐसा नहीं करती कि खाली प्रेजेंट, क्योंकि हम क्या करते हैं ना, हम प्रेजेंट की बातों को सोच करके हम ज़्यादातर कर्म जब करते हैं तो हम सिर्फ प्रेजेंट का सोचते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं ठीक है प्रेजेंट में तो ये ठीक लग रहा है, इसका जो रिज़ल्ट है वो प्रेजेंट में तो ठीक है, आगे पीछे किसने जाना है, किसने भविष्य देखा है, किसने पास्ट देखा है, तो छोड़ो वो बातें। क्योंकि हमें पास्ट और फ्यूचर का इतना हम स्पेसिफिक नहीं होते हैं जितना प्रेजेंट के लिए हम श्योर होते हैं। तो हम बोलते चलो छोड़ो, पास्ट और फ्यूचर किसने देखा है तो इसको तो छोड़ो, अभी के लिए जो सही लग रहा है वो कर दो। लेकिन जो दिव्य बुद्धि वाली आत्मा होगी वो इतनी स्पेसिफिक है कालों को लेके और कार्मिक फिलॉसफी को लेके कि उसको पता है कि द मोमेंट मैंने ये विक्रम कर दिया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस आने ही आने हैं। तो जितना उसको प्रेजेंट क्लियर है उतना ही उसके लिए फ्यूचर भी एग्जिस्ट करता है और उतना ही उसके लिए पास्ट भी एग्जिस्ट करता है। इसलिए वो बहुत सोच समझ करके कार्य को करती है। तभी बाबा ने कहा वो सफलता संपन्न होती है, क्योंकि उसको पता है कि एक एक कार्य का जो रेपोकर्शन है और जो एक एक कार्य का कॉन्सिक्वेंस है वो कैसे आएगा। स्लोगन, संपूर्ण पवित्रता को धारण करने वाले ही परमानंद का अनुभव कर सकते हैं। संपूर्ण पवित्रता को धारण करने वाले ही
परमानंद का अनुभव कर सकते हैं। तो संपूर्ण पवित्रता यानी कि जब आत्मा अपने अस्तित्व को गहराई से महसूस कर लेती है और उसको हर एक्शन में ले आती है, तो वही संपूर्ण पवित्रता है। और जब हम वो धारण कर लेते हैं तभी हम आत्माएं परमानंद को महसूस करते हैं। द प्लेजर विच इज़ बियॉन्ड दीज ऑर्गन्स, जो हमारी सेंसेस से भी परे का प्लेजर है, तभी महसूस होता है जब हम अपने सेंसेस से परे देख पाते हैं, जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित हो पाते हैं। ओम शांति।